बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ एक त्रिकोणीय एक जो भावनाएं थी साथ में बह रही थी, एज अ फादर, एज एन एक्टर, एज अ कैरेक्टर, जो तीन तरफ से मैं पिता भी था जो उनको देख रहा था और खुश हो रहा था, एक एक्टर भी था जो बड़ी बारीकी से उनके काम को उसका विश्लेषण कर रहा था, और एक किरदार जो कि उसके साथ लड़ने के लिए भी तैयार था। मुझे तो लगता है कि मैं अभी भी एक सपना जी रहा हूँ। जिस पॉइंट पर मैं अपने करियर में था, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे संजय लीला बंसाली सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। दुविधा भरे किरदार, जो डार्क कैरेक्टर्स हैं, अंधेरों में हैं, जिनकी लेयर्स बहुत सारे हैं, ग्रे कैरेक्टर्स, वो ऐसे कैरेक्टर्स मैं बहुत करना चाहता हूँ। हर एक्टर के बकेट लिस्ट में संजय सर का नाम टॉप पर रहता है, और मेरे लिस्ट में भी वही था, टॉप पर था, कि मिरेकल्स में मैं बिलीव करता हूँ, और मेरे साथ बहुत एक मिराकुलस मोमेंट हुआ है हीरा मंडी के साथ। आपने जो किरदार प्ले किया है, जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझे तो लगता है कि मैं अभी भी एक सपना जी रहा हूँ। जिस पॉइंट पर मैं अपने करियर में था, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे संजय लीला बंसाली सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। पर मैंने गलती की, गुस्ताखी की, और एक बहुत बड़ा सपना देखने की कोशिश की, और फिर ये समझ में आया कि जब तक ज़िंदगी में बड़ा सपना नहीं देखेंगे, तब तक आपके सपने पूरे नहीं होंगे। तो बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ आप एक ऐसे निर्देशक के साथ काम कर रहे थे जिनको आपने जो आपके ऑब्वियसली बकेट लिस्ट में थे एज एन एक्टर। हर एक्टर के बकेट लिस्ट में संजय सर का नाम टॉप पर रहता है, और मेरे लिस्ट में भी वही था, टॉप पर था। जब मुझे याद है, जब मैं गंगूबाई देखने गया था, तो मैं इतना एनामर्ड था। ऑफ कोर्स मुझे उनकी सारी फिल्में पसंद है, पद्मावत, रामलीला, खामोशी, हम दिल दे चुके सनम, ऑफ कोर्स देवदास। तो मुझे यार गंगूबाई स्पेशली देखने के बाद मुझे लगा, यार क्या मुझे ज़िंदगी में कभी मौका मिलेगा क्या काम करने के लिए इनके साथ। और उसी के कुछ महीनों बाद, आई एम गेसिंग, और मे बी आफ्टर ईयर, जब मुझे श्रुति महाजन जी का कॉल आया और ये बताया गया कि वो ऑडिशन जो है वो हीरा मंडी के लिए है, तो फिर मुझे लगा, यार मैंने भगवान से जितनी प्रार्थना मैं कर सकता था वो सारी की। हर मंदिर गया, मैंने बोला भगवान प्लीज़ मेरा ऑडिशन सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन जब मैंने वो ऑडिशन किया तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वो रोल नहीं मिला, और शायद कोई और डायरेक्टर होते दुख होता, अगर कोई और फिल्म होती या सीरीज़ होती दुख होता, लेकिन इतना दुख नहीं होता। और 2 महीने तक मेरी माँ, जो हमेशा चाहती थी कि मैं सर के साथ काम करूं, उनका भी दिल टूटा, उनको भी दुख हुआ। लेकिन भगवान की जो प्लानिंग है, उसको आप कभी डिकोड कर ही नहीं सकते। और 2 महीने बाद जब मैंने ये सब चीज़ों को चेस करना छोड़ दिया, फिर इसके पीछे भागना छोड़ दिया, मुझे फिर से फ़ोन आया। और मुझे फ़ोन आया ये कहते हुए कि मोस्टली आई एम गोइंग टू बी डूइंग दैट रोल, एंड मुझे बिलीव ही नहीं हुआ यार, बिकॉज किसी और को साइन किया गया था उस शो के लिए। और नेक्स्ट थिंग यू नो आई वाज ऑन सेट, नेक्स्ट थिंग यू नो आई वाज बीइंग डायरेक्टेड बाय हिम, नेक्स्ट थिंग यू नो ही ऑफर्ड मी अनदर रोल इन द शो। तो मैं 2 किरदार प्ले कर रहा हूँ शो में। तो मिरेकल्स में मुझे लगता है कि मिरेकल्स में मैं बिलीव करता हूँ, और मेरे साथ बहुत एक मिराकुलस मोमेंट हुआ है हीरा मंडी के साथ। सर, आपने कहीं ना कहीं इसको मैनिफेस्टेशन किया है इस प्रोजेक्ट के लिए? मैंने सर के साथ काम करने को मैनिफेस्ट किया था अपने लाइफ में, और मैं आई एम सीरियस, मैं गंगूबाई के टाइम पे आता किसी दिन काम करूँगा सर के साथ यार। और दिल से शायद वो दुआ निकली होगी, या आवाज़ निकली होगी, या वो सपना देखा होगा मैंने कि आज वो सपना पूरा हो गया। और एज आई सेड कि मैं डिसबिलीफ में हूँ, तो मैनिफेस्ट मैंने किया, और सपने सच होते हैं, मैनिफेस्टेशन सच होते हैं। तो उसको अगर आप एकदम सिंसेरिटी से मैनिफेस्ट करें तो वो डेफिनेटली पूरा होगा। संजय लीला भंसाली ने आपको अप्रिशिएट किया था परफॉर्मेंस के लिए, एंड इट्स अ ह्यूज मोमेंट बिकॉज संजय सर एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो इजीली अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो आपका ये मोमेंट हुआ, तो आप प्लीज एक्सपीरियंस बताइए अपना। वो मेरे लिए एक बैज ऑफ ऑनर था, मेडल की तरह है मेरे लिए, वो किसी अवार्ड से बड़ा है मेरे लिए। बिकॉज जब इंडस्ट्री में कोई दरवाज़ा खोलना नहीं चाहता था, तो उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे इतना बड़ा जो है काम दिया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, उतनी ही इम्पोर्टेंस दी है जितनी ऑब्वियसली सबको दी गई है। मैं उनका आभारी तो पूरी लाइफ लॉन्ग रहूँगा उनका। और जब उन्होंने मेरे को वैलिडेशन दी, कि जब वो रोए, मुझे गले लगाया, मेरे फादर को फ़ोन किया, 20 मिनट बात की, तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था ना। सबसे पहले ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ।
दूसरा, जब मैंने एक टेक में वो 7 मिनट का सीन किया, जहाँ पर सर यूजुअली 50 टेक, 40 टेक, 30 टेक लिए जाते हैं, और इतना लंबा सीन, इतना कठिन सीन, मनीषा जी आपके सामने, संजय लीला बंसाली आपको देख रहे हैं, 600 लोग सेट पर हैं, इतना विशाल सेट, द प्रेशर वॉज ह्यूमंगस। पर मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये मेरे लिए लाइफ एंड डेथ है, और अगर मैंने आज अपने आप को प्रूव नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे लिए ये ज़िंदगी और मौत का सवाल था, जितना भी फिल्मी साउंड करता है ये, पर मेरे लिए एज एन एक्टर, मेरे प्रोफेशन के लिए ज़िंदगी और मौत की तरह था, एंड आई हैड टू डिलीवर। और मैंने बस आंखें बंद की, हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ा लाइफ में, और मैं सेट पर गया, और मुझे लगता है कि मैं कंट्रोल में नहीं था जो भी हुआ। आई थिंक कुछ तो एक एनर्जी थी, एक पावर थी। मैंने कहा भी कि एक पॉइंट पर मुझे लगा मेरे फादर का सोल मेरे अंदर है, बिकॉज मेरे फादर इतना चाहते थे कि मैं अच्छा करूं उनके साथ। मैजिकल। जब इतने मजे हुए और सक्षम निर्देशक हैं और एक अभिनेता के नाते आप हमेशा ये आस लगाए रहते हैं कि मुझे अच्छे से अच्छे निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिले, तो इससे बेहतर मौका तो हो ही नहीं सकता है। उनके साथ काम करने का मौका तो मिला ही, पर हर पड़ाव पे, हर सीढ़ी पे, हर कदम पे, हर पायदान पे इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। लेकिन जब अच्छे निर्देशक के साथ आता है तो कई सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में जब मैंने शुरुआत की हीरा मंडी में, तो मेरे लिए ये था कि मैं एक सीन भी कर लूँ तो मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि इस माहौल में दिख जाना ही और कुछ कर जाना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन इसका एक सिलसिला भी है। और ये काम उस वक्त आया जब मुझे कतई कोई उम्मीद नहीं थी कि उनकी तरफ से कुछ ऐसा एक ऑफ़र आने वाला है, तो बहुत खुश हुआ। और आपका अगला सवाल इससे पहले पूछें कि फिर इसमें अध्ययन को भी मिला और आपको कितनी खुशी हुई, तो दुगनी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और अगर आप पूछें कि सेट पे कैसा लगा, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ एक त्रिकोणीय एक जो भावनाएं थी साथ में बह रही थी, एज अ फादर, एज एन एक्टर, एज अ कैरेक्टर, जो तीन तरफ से मैं पिता भी था जो उनको देख रहा था और खुश हो रहा था, एक एक्टर भी था जो बड़ी बारीकी से उनके काम को उसका विश्लेषण कर रहा था, और एक किरदार जो कि उसके साथ लड़ने के लिए भी तैयार था। तो काम हालांकि अध्ययन को पहले मिला और मुझे उसके बाद, और लेकिन सूरत हाल जो भी हो और जहाँ से जिसको भी जैसे भी पहले काम मिला हो या बाद में, ये एहसासात कि ये सारे जो घर से दो लोग, मैं और अध्ययन, दोनों अभिनेता एक ही फिल्म के लिए जा रहे हैं, एक ही काम के लिए जा रहे हैं, इससे बड़ी खुशी महसूस हुई है। और उन्होंने हीरा मंडी के दौरान कई लोगों को खड़े होकर उनकी तारीफ़ की, और ये उनकी खासियत है कि वो इस तरह से हौसला अफजाई करते हैं कि अब जो कलाकार है या फ़नकार है वो बिल्कुल 7वें आसमान में पहुंच जाता है। जो और ख़ास तौर पे जब अध्ययन की तारीफ़ हुई, तो एक पिता के नाते मेरी प्रतिक्रिया तो इस किस्म की थी जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। उन्होंने फ़ोन पे आके बड़ाई की, फ़ोन किया और बड़ाई की, और मेरी आंखें नम हो गई वो बड़ाई सुन के। मुझे ऐसा लगा कि जिस तारीफ़ का वो मुस्तहिक है, हकदार है, और जो उसे बहुत पहले मिलने चाहिए थे वो अब मिल रही है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और क्या आए, और तारीफ़ भी कहाँ से मिली, एक ऐसे इंसान से जो अपने काम के लिए में माहिर माना जाता है, बादशाह माना जाता है। तो बहुत बहुत खुशी हुई, और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी हुई कि अध्ययन को बहुत खुशी हुई, और अध्ययन का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है, उसका एस्टीम जो है, सेल्फ़ एस्टीम, वो बहुत बढ़ा। सर, आपको एज एन एक्टर आगे भी प्रोजेक्ट्स में देखेंगे? क्यों नहीं देखेंगे, कौन रोकेगा, मुझे देखना ही है। और मैं तो चाहता हूं कि मैं आगे बढ़ता जाऊं, और मैं तो हैरान इस बात पे हूं कि मुझे अब तक वो रोल्स क्यों नहीं मिले जो मैं, और ऐसा कोई रोल नहीं है दुनिया में जो मैं नहीं कर सकता, और मैं वो तमाम रोल्स करना चाहता हूं जिसको देखकर मेरे दर्शक जो हैं वो अचंभित हो जाए। उनमें से बहुत लोगों ने मेरा काम देखा और जानते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत लोग नहीं जानते, उनको बताने के लिए। देखिए, ये एक निरंतर एक प्रक्रिया है कि एक एक्टर को लगातार काम करके लोगों को बताने की, जताने की ज़रूरत होती है कि मैं ये भी कर सकता हूँ और बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो मैं दुविधा भरे किरदार, जो डार्क कैरेक्टर्स हैं, अंधेरों में हैं, जिनकी लेयर्स बहुत सारे हैं, ग्रे कैरेक्टर्स, वो ऐसे कैरेक्टर्स मैं बहुत
करना चाहता हूँ और ये उनमें से एक ऐसा कैरेक्टर है। तो एक इब्तदा जो है, शुरुआत बड़ी अच्छी है, क्योंकि जो नवाब उस ज़माने के हुआ करते थे और जुल्फ़िकार साहब जो हैं अपनी नवाबी में, अपने गुरूर, अपने सुरूर में रहते थे। ये लोग जो हैं वो अंग्रेज़ों के चापलूस भी हुआ करते थे, लेकिन ये कहीं ये जग ज़ाहिर नहीं होने देते थे कि ऐसा उन्होंने किया। तो बड़ी शान और शौकत के साथ और सर उठा के मूँछों पे ताव दे के रहते थे, और ये अय्याशी भी किया करते थे, तवाइफ़ों के पास भी जाते थे, और मतलब सबको ये अपने एहसानों तले दबा दिया करते थे। और कभी प्यार में, मोहब्बत और इश्क में भी फंस जाते थे, और उस इश्क से होने वाले गलतियों में उलझ जाते थे। फिर वो उससे कैसे निकलते थे, लेकिन ये तय था कि अगर नवाब साहब के मूँछों पे बात आई या उनके शख्सियत पे अगर किसी ने उसको हिलाने की या बिगाड़ने की कोशिश की, तो फिर तलवारें खिंच जाती थी। तो अच्छा, बेहतरीन कलाकार है, बेहतरीन रोल है, और जुल्फ़िकार जो है वो अपने आप में एक बेहतरीन कलाकार है, जो अपनी कलाकारी दिखाता रहता है, अपनी अदायगी दिखाता रहता है पूरी फिल्म में। रोल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि ये एक तवाइफ़ों की दुनिया है, और उस दुनिया में नवाब अपनी जगह ढूंढ के अंदर घुस जाता है और फिर फंस जाता है, जैसे मैं कह रहा था। लेकिन ये कहानियाँ हैं, बहुत सारे लोगों की कहानियाँ। यहाँ 4 नवाब हैं, 6 तवाइफ़ें हैं, सब मिल के एक दूसरे के साथ क्या क्या समीकरण बनता जाता है, ये उसकी कहानी है हीरा मंडी। और भव्य एक उनकी खासियत ये है भंसाली साहब की कि वो एक आम साधारण दुनिया को भी अलौकिक एक दुनिया बना देते हैं, खूबसूरत दुनिया बना देते हैं। जो उनके दृश्य होते हैं, जो उनके किरदारों का जो पहरावा, पोशाक, जो सेट्स होते हैं, जो प्रॉप्स होते हैं, जो फानूस या इर्द गिर्द जो चीज़ें रखी हुई हैं, फव्वारे वगैरह, सब इतना एक बड़ा ही एक खूबसूरत जो है, इसको कहते हैं रमणीक दृश्य बन जाता है, जिसको जो देखते ही बनता है और आपकी इच्छा होती है कि बस इसको देखते ही जाएं, देखते ही जाएं, देखते ही जाएं। क्योंकि सिनेमा एक विजुअल मीडियम है, और सबसे पहले जो आप देख रहे हैं वो खूबसूरत लगना चाहिए। भले ही वो एक नाली हो, भले ही वो एक गंदा तालाब हो, वो भी खूबसूरत दिखना चाहिए। इसलिए आपने देखा कि गंगूबाई की जो दुनिया थी वो काफ़ी अंधेरों में थी, लेकिन फिर भी उसमें एक रोशनी पैदा की भंसाली साहब ने, वो खूबसूरत, उस दुनिया को खूबसूरत बना दिया। तो उसी तरह से हीरा मंडी, जो कि उस वक्त जो अंग्रेज़ शासित जो हिंदुस्तान था, अविभाजित जो हिंदुस्तान था, अनडिवाइडेड इंडिया, उसमें हीरा मंडी अपनी एक ख़ास पहचान लिए था, जहाँ बड़े बड़े अंग्रेज़ और बड़े बड़े नवाब आया करते थे। और इनकी खासियत थी कि हीरा मंडी में जो तवाइफ़ें थीं उनका बड़ा रोब था, उनकी बड़ी चलती थी, उनका बड़ा दबदबा था, और वो सारा कुछ जो है उनके इख्तियार में होता था। वो किस तरह से कंट्रोल करती थी पूरे हीरा मंडी को। और इसी बहाने से जो आने वाले जो नवाब हुआ करते थे उनको भी वो कंट्रोल करती थी। लेकिन नवाब ठहरे नवाब, वो कहाँ कंट्रोल होने वाले हैं। तो ये कहानी जो है कई मोड़ से गुज़रते हुए आगे बढ़ती है। इसमें कई उतार चढ़ाव हैं और कई अचंभित करने वाले दृश्य हैं, और कहानी में जो पेंच है और उठापटक है, उसको देखकर ऑडियंस बहुत खुश होगी।